नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर दर्द का सबसे नया और कारगर इलाज हजारों साल पुराना हो। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन जड़ी बूटी निर्गुंडी के रहस्यों को समझने वाले हैं, जिस पर अब आधुनिक विज्ञान भी अपनी मोहर लगा रहा है। चलिए, सबसे पहले एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है, और वो है जोड़ों का दर्द। ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकलीफ है जो किसी भी उम्र में किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। भाई, आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि जो जोड़ हमें चलने फिरने में, दौड़ने भागने में मदद करते हैं, वही दर्द का घर बन जाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, हमारे जो स्वस्थ जोड़ होते हैं ना, उनके बीच में कार्टिलेज नाम की एक चिकनी मुलायम गद्दी होती है। इसका काम है हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और फिर हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिससे दर्द होता है, सूजन आती है। इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। आयुर्वेद कहता है कि ये सब शरीर में वात दोष के बिगड़ने से होता है। वात मतलब वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो जोड़ों में रूखापन और दर्द पैदा करने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दर्द का कोई ऐसा हल है जो प्रकृति के करीब हो। चलिए, इसी तलाश में एक बहुत ही खास, एक प्राचीन जड़ी बूटी से मिलते हैं। और यहीं पर आयुर्वेद जैसी हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धतियां एक उम्मीद की किरण दिखाती हैं। वो हमें बताती हैं कि हमारी कई बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अक्सर प्रकृति ने अपने अंदर ही छिपा रखा होता है। तो मिलिए निर्गुंडी से। ये एक बड़ी खुशबूदार झाड़ी है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से, जी हाँ, सदियों से होता आ रहा है। भारत से लेकर चीन और अफ्रीका तक ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। पता है, इस पौधे का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। संस्कृत में निर्गुंडी का मतलब है जो शरीर की बीमारियों से रक्षा करे। ये नाम ही बताता है कि इसे हमेशा से एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर जड़ी बूटी माना गया है। और ये कोई नई खोज बिल्कुल नहीं है। निर्गुंडी की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। इसका जिक्र आयुर्वेद के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित ग्रंथों में से एक चरक संहिता में भी मिलता है। इस पौधे की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। इसके पत्ते, इसके फूल, बीज, जड़, छाल, मतलब पौधे का लगभग हर एक हिस्सा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसी वजह से इसे अलग अलग समस्याओं के लिए कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ठीक है, ये प्राचीन जड़ी बूटी है, बहुत गुणकारी है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए, इसे दो अलग अलग लेंस से देखते हैं, एक परंपरा का और दूसरा विज्ञान का। देखिए, इसे समझने के दो जबरदस्त नजरिए हैं। एक तरफ आयुर्वेद कहता है कि इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करती है और दर्द कम हो जाता है। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहता है कि भाई, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड जैसे खास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को सीधे सीधे ब्लॉक कर देते हैं। मतलब रास्ते भले ही अलग अलग लग रहे हों, पर मंजिल एक ही है, दर्द से राहत। और हाँ, साइंटिफिक स्टडीज ने भी इन पारंपरिक दावों को सही साबित किया है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि निर्गुंडी सिर्फ दर्द और सूजन ही कम नहीं करती, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी हैं और ये हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो अब तक हमने पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक सबूतों की बात की। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, दशकों से वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जानवरों पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उन सब ने बार बार एक ही बात साबित की है, जो ज्ञान हमें परंपरा से मिला है वो बिल्कुल सच है। निर्गुंडी में दर्द और सूजन को कम करने की वाकई में जबरदस्त क्षमता है। और ये कहानी सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। आज ये जड़ी बूटी कई जाने पहचाने हेल्थ प्रोडक्ट्स का एक मेन इंग्रेडिएंट है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, लिवर टॉनिक से लेकर जोड़ों के दर्द के जल तक कई बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में निर्गुंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इसका अतीत देखा, इसका वर्तमान भी देख लिया, लेकिन इस प्राचीन पौधे का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक नुस्खा ही बना रहेगा या फिर मेनस्ट्रीम दवा का हिस्सा बन सकता है?
और ये सवाल हमें सबसे ज़रूरी मुद्दे पर लेकर आता है। जैसा कि हाल की एक रिसर्च भी कहती है, पारंपरिक उपयोग और लैब के नतीजे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए और इसे एक स्टैंडर्ड दवा के तौर पर स्थापित करने के लिए अब हमें इंसानों पर बड़े और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या दर्द से लड़ने का अगला बड़ा क्रांतिकारी इलाज हमारे पूर्वजों के ज्ञान में ही छिपा हुआ है? निर्गुंडी की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता अतीत से होकर गुजरता है।